हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। सीधे सीधे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। जीएस पेपर 2 में 2026 के पेपर में आया हुआ सवाल है। और ये पेपर कब होता है आप सभी को पता है, 22 अगस्त को 2:30 बजे से ये पेपर होता है। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस bridges the gap between India's sagar, that is security and growth for all in the region vision, and the Quad's collective Indo-Pacific strategy. Make a critical assessment of the statement focusing IPMDA. इसके बारे में आपसे 150 शब्द लिखने के लिए कह रहा है। और मैं किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ये क्लेम नहीं करने वाला कि ये मेरे नोट्स से आया है या फिर मेरे वीडियो लेक्चर से आया है, क्योंकि सर हम यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके से ना कोई एडमिशन लेते हैं और ना ही किसी भी तरीके का कोई फ़ी लेते हैं। और जब हम कुछ नहीं लेते हैं तो हमें क्लेम करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको आपके अंदर डेडिकेशन है पढ़ाई करने का तो आप जुड़िए हमसे, पढ़ाई कीजिए, दैट्स इट। हम फ्री का सर्विस दे रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं, आइए जुड़िए, पढ़िए। और ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये वाहवाही लूटना नहीं चाह रहा कि ये क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आया हुआ है। अरे ठीक है, आप साल भर क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए उससे मतलब नहीं है। आप पूरे साल 800 पेज का सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का नोट्स प्रोवाइड कराएं और उस 800 पेज से आप क्लेम करते हैं कि देखिए हमारे नोट्स में मेंशन था जो सवाल आया। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं करने वाला। आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़िए और 22 अगस्त को ये सवाल आपके पेपर में आया है, ठीक है, 22 अगस्त को। और आज से ठीक 4 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, अगर मैं डेट देखूं तो रुकिए, मुझे डेट देख करके मैं आपको कंफर्म करता हूं। ये डेट कब का है? 21 अगस्त, ठीक है। ये 22 अगस्त का एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया और मैं 21 अगस्त को ये वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पर पूरा का पूरा क्वाड, पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और मैं आपको बताया भी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाइएगा। मैं आपसे बार बार अपने हर लेक्चर में ये चीज़ ज़रूर कहा हूँ कि ये जो क्वाड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैं पोस्टमार्टम किया था क्वाड 2026 का, उसमें मैं आपसे बताया था, शुरुआत हमने किया था क्वाड से, फिर हमने की एग्रीमेंट्स जो साइन हुए थे उसके बारे में बताया था, है ना। फिर आपसे मैंने इस पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी बात किया था। और अगर आप ये 18 मिनट का वीडियो हमारा देखे हुए होते, 18 मिनट का, तो आपका सवाल, ये सवाल में 150 वर्ड्स लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था सर, आप बहुत इजीली लिख सकते थे। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को क्लेम वीडियो मत समझिएगा। मैंने किसी भी तरीके से कोई क्लेम नहीं किया है, ये देखने की चीज़ है। आप जाइए, सिर्फ एक दिन पहले 22 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है 2:30 बजे से, 21 अगस्त को मैंने ये वीडियो अपलोड करा और ठीक डायरेक्टली जो मैंने पढ़ाया है वही क्वेश्चन आया है। और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि आपसे 700-800 पेज का नोट्स, सिंपल शब्दों में, साधारण भाषा में हमने आपसे बात की थी, डिस्कशन किया था। 18 मिनट के वीडियो में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता था। और इतना बढ़िया आप लिखते हैं, क्योंकि इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम पढ़ाएं आपको, आप वैसे लिखते सर। तो चॉइस आपकी है, क्योंकि देखिए अभी ज़माना ऐसा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है आपके पास और क्लेम करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप कंफ्यूज होकर के रह जाएंगे मार्केट में। और हमारा तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं आपसे, हमारा तो सिंपल इंटरेस्ट ये है कि आप जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और इस देश के विकास में कंट्रीब्यूट कीजिए, दैट्स इट। हमारे पास जानकारी है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं फ्री में जानकारी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी उस टाइम में मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं इस एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं कर पाया।
और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और भी लोग इस देश में हों जिनका एक सपना हो IAS IPS बनने का, और वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस एग्ज़ाम की तैयारी ना कर पाएँ और वो कंफ्यूज होकर के पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। तो सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, देखिए और फिर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा सर, और फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग जो फ्रॉड मार्केट चल रहा है उनसे दूर रहें और जेन्युइन चीज़ों से पढ़ाई करें। क्योंकि UPSC में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको सिलेक्टिव बनना होगा। ये नहीं कि दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन मिले सारे चीज़ को हम उठा करके रख लिए। हम अभी आपको पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री GS2, GS3, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ये 3 चीज़ की गारंटी हम लेते हैं, और साथ में करेंट अफेयर्स, और ये 3 चीज़ कवर कराने का गारंटी पूरा का पूरा हमारा होगा। जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।